नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अब स्वागत मैं हमेशा बहुत बहुत इस वजह से कहती हूं क्योंकि दिल से खुशी होती है जब आपके सामने आने का मौका मिलता है। मैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब की भाषा नहीं बोल सकती क्योंकि वो जैसे बोलते हैं वो तो उनमें ही कुछ है, और जैसे वो हमेशा कहते रहते हैं कि बातें अपने आप आ जाती हैं, तो मुझे उतनी बातें तो नहीं आती, ना ही मुझे उतना ज्ञान है, लेकिन साथ में रह रह के जो पॉजिटिविटी आती है उससे हम सब बहुत कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन क्या प्रोफेसर साहब के लिए ये जो रहा है वो आसान रही है? क्या जो वो खोज की बात करते हैं कि वो खोज करते हैं, क्या ये जो खोज रही है या जो वो खोज कर रहे हैं, क्या उसमें से उन्होंने कुछ पाया है? बाकी अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें, बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, बहुत दुकानदार भी बैठे हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ज्योतिष उनसे ज्यादा किसी को नहीं आती। यहाँ हमारे प्रोफेसर साहब ये मानते हैं कि ज्योतिष उन्हें आती ही नहीं। सो ये कंट्रास्ट कैसा है? कैसा ये कंट्रास्ट है? जो इंसान खोज कर रहा है वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, जो कर चुका है इतनी खोज वो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन जिन्होंने खोज ही नहीं की, जो एक 4x4 के कमरे में बैठे रहे और कभी बाहर ही नहीं निकले, वो कहते हैं कि हमसे ज्यादा ज्योतिष किसी को आती ही नहीं। इस कंट्रास्ट के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि कुछ तीखे सवाल हम प्रोफेसर साहब से भी करें, लेकिन हर बार जितने भी तीखे सवाल करें हमें जवाब आता है, और जिस दिन कभी जवाब नहीं आया या वो जवाब नहीं दे सके तो प्रोफेसर साहब ने तो यहां तक बोला हुआ है कि उस दिन वो ये शो करना भी बंद कर देंगे। इतनी बड़ी बात, आप खुद सोचिए। खैर, इस बात पे आएंगे, हम तीखे सवालों पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले इल्तिजा, गुजारिश, रिक्वेस्ट वो ये कि नीचे जो आप देख रहे हैं नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब बात करना चाहते हैं, फोन पे बात करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको एक तरह से अपॉइंटमेंट ही लेनी पड़ेगी। वैसे तो फोन पे बात करते नहीं हैं, लेकिन जो लोग दूर बैठे हुए हैं, जो नहीं आ सकते हैं, अभी जो रात वाला स्लॉट होता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद कुंडली नहीं देखनी चाहिए, नहीं देखते हैं प्रोफेसर साहब, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन जो जैसे बाहर लोग हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए रात का स्लॉट होता है, क्योंकि दिन में तो ये जो हिंदुस्तानी इंडियंस हैं या यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन्हीं के बारे में बात करते रहते हैं, उनसे ही बात करते रहते हैं। लेकिन जो बाहर बसे हुए हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं, उनसे बात करने के लिए जो 3-4 घंटे इनके पास रहते हैं तो वो उनसे बात करते हैं, और वो ऐसे ही जो टोकन अमाउंट इनका है वो अकाउंट में जमा करवा देते हैं। लेकिन बात हमेशा यही है, हम हमेशा अपने एपिसोड में यही कहते हैं कि फीस की बात यहाँ पे नहीं है। बात यहाँ पे है एक तरह की बात करने की, पॉजिटिविटी की, सब कुछ सही करने की। और जब ऐसा दावा किया जाए, गारंटी जैसा वर्ड हम अपने एपिसोड में यूज नहीं करते हैं कि ये गारंटी है ये हो जाएगा, नहीं, गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती, लेकिन कोशिश ऐसी की जाएगी प्रोफेसर साहब की तरफ से कि वो अपनी जान लगा देंगे। कोई आपके लिए अपनी जान लगा रहा है, इससे बड़ी बात और क्या होगी? ठीक तो सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तो पहले हम स्वागत करते हैं, और कुछ जिन सवालों की मैं बात कर रही थी उन सवालों पे हम जरूर आएंगे कि कैसी खोज ये कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मेरे अपने उपाय हैं, ऐसे कैसे अपने उपाय हैं, जबकि उपाय तो ज्योतिष में लिखे होने चाहिए, लिखे होते हैं। क्या कहती है ज्योतिष, क्या कहते हैं हमारे प्रोफेसर साहब? सवाल इनसे हम करते हैं। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, बहुत बार आप एपिसोड्स में ये बात दोहराते हैं कि ये मेरे अपने उपाय हैं। अपने उपाय मतलब क्या हुआ? कि अपने उपाय आप अपने घर से लेके आए, या मतलब आपको किसी ने गिफ्ट कर दिए? ये कैसे उपाय हैं जो आपके अपने उपाय हैं और जो किसी और के पास नहीं है? बिल्कुल है, किसी और के पास नहीं है। मैं यही आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किसी ने आज तक खोज करने की कोशिश ही नहीं की। चलो अपने उपाय की बात बताता हूँ। मैं उपाय कैसे बनाता हूँ? मिट्टी है, किताबों में लिखा है मिट्टी शुक्र है। मैं किताबी बातें करता ही नहीं। मैं कहता हूँ मिट्टी 9 ग्रह है।
उसको बारीकी में बताता हूं अब, ताकि तब पता चले आपको। किसी भी किताब में ये बात लिखी ही नहीं, तो मेरे उपाय भी ऐसे ही होते हैं, किसी भी किताब में लिखे ही नहीं। जो बात बोलने वाला हूं वो किसी भी किताब में नहीं लिखी। मुल्तानी मिट्टी गुरु, जो लाल मिट्टी मंगल जिसे गेरू बोलते हैं, जो चीकनी मिट्टी होती है शुक्र, चीकनी मिट्टी जो होती है शुक्र, जिसको कहते थे पुराने जमाने में लेप किया जाता था अपना जो भैंस होती है उसके गोबर के साथ मिक्स करके, उसको शुक्र बोलते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से, ताकि पता चले कि इतनी खोज आज तक किसी ने क्यों नहीं की। जो मिट्टी में रेत का कण है जिसकी चमक है वो है चंद्र। जो चंद्र क्यों? क्योंकि वो सूर्य की लाइट से चमकता है, रात को नहीं चमकता, या चंद्र की लाइट से चमकेगा, शीशे की तरह होता है। जो मिट्टी चमकदार पूरी हो जाती है, बीच में शुक्र आ जाता है। चिकनी मिट्टी में चमक आ जाए तो शुक्र बन जाती है पूरी। और जो मिट्टी के बीच में रेत का कण होता है जो सख्त होता है वो है राहु। जो मिट्टी के बीच में कंकर होते हैं वो है केतु। जो मिट्टी के बीच में गंध हो जाता है, जैसे कि काली मिट्टी हो जाती है जिसको हम गारा बोलते हैं, वो है शनिदेव। कितने ग्रह बोलो मिट्टी में। अब बुध की बात आई। बुध जो ग्रीन की मिट्टी हो जाती है जिसमें पैदावार होती है वो है बुध, जो ग्रीन दिखती है। 9 के 9 ही ग्रह मिट्टी में है। सूर्य तो मिट्टी के बिना बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो सूर्य का अंश है वो है मिट्टी। क्योंकि सूर्य से एक टुकड़ा निकला, वो धरती घूम रही है, यह सूर्य की पुत्री है जिसे बुध ग्रह बोलते हैं। बुध क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गोल है। दुर्गा माता क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो गोल है धरती को। इतना हमारे ऋषियों मुनियों ने ऐसी खोज की थी, वो खोज को एकदम से बंद कर दिया आपने खाली धरती को बुध बोल के। किसी ने नहीं बताया आज तक दुर्गा माता धरती को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पता था आपको? क्योंकि दुर्गा माता जो ईष्ट बुध देव का ईष्ट है दुर्गा माता, ये पता है? बताओ किस किताब में लिखी है ऐसी बातें? बताओ किस किताब में लिखी है? बुध के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में बुध के बिना कुछ भी नहीं। बुध क्या है? आपके शरीर के जितने अंग हैं सब बुध गोल। चंद तारे सितारे ग्रह नक्षत्र सब गोल। धरती गोल। जो पेड़ उगता है, पेड़ में पौधा बनता है, पौधे सीधा खड़ा होता है, शाखाओं से गोल हो जाता है। जो पत्ता उगता है, पत्ता सीधा जाता है, लंबाई के आकार में गोल बन जाता है। बुध। बुध के बिना कुछ भी नहीं। बुध के बिना क्यों नहीं कुछ? क्योंकि बुध पुत्र है गुरु का और चंद्र का। गुरु का ज्ञान, चंद्रमा की चंचलता उसमें है। कभी सुना था ऐसी बातें? हम कहते हैं खोज आपने कैसे की? आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये जो एक पिन है ये क्या है? गोल्डन कलर गुरु, ब्लैक कलर शनि, स्टील राहु, गोली बुध जो आगे लगती है। कभी इतना ब्रीक जाने की कोशिश की? नहीं। हमने तो जान लिया ये बुध है जी। कैसे बुध है ये? ब्रीकी में हम कभी जाते ही नहीं। हम कहते हैं नहीं, जो किताबों में लिखा है वो ही पढ़ते हैं। मैं कभी भी किताबें नहीं पढ़ता, किताबें पढ़ ली जितनी मैंने पढ़नी थी। अब मैं खोज करता हूं आपके लिए, आपको बारीकी में बताने के लिए। अब मैं खोज करता हूं जैसा कि पूरी दुनिया में एक जैसा कोई भी नहीं है। कितने लाखों पेड़ पौधे हैं, एक पेड़ जैसा दूसरा पेड़ नहीं है पूरी दुनिया में। लाखों पहाड़ है, एक पहाड़ जैसा पूरी दुनिया में कोई पहाड़ नहीं है। एक पेड़ में लाखों पत्ते होते हैं, एक पत्ते जैसा दुनिया में दूसरा पत्ता नहीं है। एक छोटी सी बेरी को कितने हजारों बीज लगते हैं, हजारों बेर उगते हैं।
एक बेर जैसा दूसरा बेर ही नहीं है पूरी दुनिया में। वजन में, रंग में, रूप में हमेशा अलग होगा। करोड़ों अरबों की दुनिया है, एक अंगूठे की छाप जैसी दूसरी छाप नहीं है पूरी दुनिया में। ये है भगवान। एक लड़की मेरे पास आई, मैंने कहा बेटा आपको जोत जलानी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो आपका बुद्ध है वो आपके सैकड़ घर में बैठा हुआ है, वो नहीं मैं छोड़ सकती। मैंने कहा चंद्र और बुद्ध का मेल है, आपको दिमागी प्रॉब्लम आ जाएगी, वो तो मेरे को है। मैंने कहा आपने तुलसी रखी है, वो घर से निकालनी पड़ेगी, वो नहीं मैं कर सकती। मैंने कहा फिर आप पता क्या कहते हो, आप कहते हो मेरा गला खराब है प्रोफेसर साहब, मैं खट्टा नहीं छोड़ सकती, मेरा गला ठीक कीजिए। आप कहते हो मेरे को बुखार है, बिना दवाई दिए मेरा बुखार उतारिए। आप कहते हो टाइफाइड ना होने पाए और बुखार ही मेरा आज ही उतरना चाहिए, दीजिए वो दवाई। ये तो वो बात कर दी। चलो थोड़ी सी पीछे चलता हूं मैं। जब नालंदा यूनिवर्सिटी को आग नहीं लगाई गई थी, 1009 में नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाई गई थी मुगलों ने। वो चाहते थे जो हिंदुस्तान का साम्राज्य है, यहाँ पे जो हिंदोवासी वसे हुए हैं उन सबको ख़त्म किया जाए, मुगल राज आ जाए, हमारे हिंदुस्तान के ऊपर मुगल का कब्जा हो जाए। तब पहले नहीं था, पहले मुगल राज आया, यहाँ पे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, यहाँ पे सभी बुद्ध धर्म हुआ करता था। वहाँ से चलते आ रहे मुगल राज वही सब मुस्लिम देश बन गए। पाकिस्तान, यहाँ हिंदुस्तान में भी आते आते, क्योंकि हिंदुस्तान गुरुओं पीरों की धरती है, यहाँ पे गुरुओं पीरों ने बचा दिया ये सारा हिंदुस्तान। वहाँ पे जब उनका मुगलों का राजा एक बीमार हुआ तो क्या हुआ, वो गया जो नालंदा यूनिवर्सिटी का हेड था उसके पास, आपकी यूनिवर्सिटी को हम आग लगा देंगे, हमारा राजा बीमार हो रहा है, बिना दवाई दिए आप उसे ठीक करो। आपने दवाई नहीं देनी, वो ठीक होना चाहिए, नहीं तो हम आग लगा देंगे। तब मुगलों का राज होने वाला था। वो डरते उन्होंने क्या किया, एक 20 पन्नों का पेपर तैयार किया, 20 पन्नों की कॉपी तैयार की। उसको बोला गया इस पन्ने को आपने, एक पन्ने को 3 दफ़ा पढ़ना, 3 पन्ने पढ़ने हैं रोज और 3 दफ़ा। वो बंदा, वो जो राजा था, उसको पन्ने को पढ़ने के लिए पहले जो उसने पन्ने को चिपकाया गया था, उसको निकालने के लिए थूक का सहारा लिया जाए। वो जब भी राजा निकालने लगा, मुगलों का राजा जब भी वो पन्ना निकालता था, उंगली डालता था जीभ के ऊपर, ऐसे पन्ना उखेड़ता था, फिर पढ़ता था। रोज उसने 3 पन्ने पढ़ने थे, वो फिर से जुड़ जाता था। रोज वो 3 पन्ने पढ़ता था। 10 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। नाइलाज बीमारी थी, तब भी कैंसर था। आज कैंसर का नाम सुना है, कैंसर आज से 2000 पहले था, ये पता ही नहीं है किसी को। उसको नाइलाज बीमारी थी, मुंह में खून आ रहा था, टीबी भी पहले ही थी, वो बच गया। उसने कहा इनके हिंदुस्तानियों के पास इतनी ताकत, मैंने बिना दवाई खाए और ठीक हो गया। उसने क्या किया था, वैद्य ने, पहले जो हमारे पंडित पुरोहित हुआ करते थे, बहुत समझदार हुआ करते थे, उन्होंने पन्ने के ऊपर दवाई लगा दी थी। जब वो पन्ने को थूक लगाता था और हटाने के लिए वो दवाई ऊपर लगती थी जीभ के ऊपर, वो चाटता था। 3 दफ़ा 3 डोज दी थी उसने। इतने दिमाग के तेज हुआ करते थे। उन्होंने, जब वो राजा बच गया, उन्होंने क्या, आग लगा दीजिए, यहाँ पे हम कभी जिंदगी में राज नहीं कर पाएंगे, पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी जाए। 10,000 टीचर हुआ करते थे वहाँ पे। ये देखिए स्टूडेंट कितने थे। हमारी जितनी खोज थी हजारों सालों की, वो वहीं पर थी, मुगलों ने खत्म कर दी। अब वही खोज लाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ हमारे बचे खुचे एस्ट्रोलॉजर। मैं भी खोज करने की कोशिश करता हूं, मेरे को तो कुछ आता नहीं है, मैं खोज ही करता हूं, कोशिश करता हूं कुछ थोड़ी सी बातें मेरे को भी पता चल जाए, कोशिश करता हूं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मेरे को भी आनी शुरू हो जाए, मैं भी ऐसे ठीक कर सकूं लोगों को। लेकिन खोज चल रही है भाई, चलती रहेगी, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये पूर्ण नहीं होगी। ना एस्ट्रोलॉजी पूर्ण होगी, ना खोज पूर्ण होगी, लेकिन खोजें तो चलती रहती हैं।
तो प्रोफेसर साहब, जैसे आप अपनी खोजों में से उपाय निकालते हैं, तो एकदम से, जैसे मैंने एपिसोड की शुरुआत में कहा था कि उपाय तो लिखे हुए होते हैं। ज्योतिष जो है काफ़ी हद तक हमारे पास है, जो कि गिवन है, लेकिन बहुत सारी, जैसे आपने बोला कि वो गुम हो गई, वो राख हो गई, उसका कभी कहीं कुछ अता पता नहीं है, तो कैसे उसको ढूंढ रहे हैं और अपने ही उपाय क्रिएट करना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बहुत, जब तक आप कहते हैं ग्रह की तह तक जाओगे तो उपाय अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। हमने कभी आज तक, मैंने किसी किताब में सूर्य देव के बारे में पढ़ा ही नहीं कि क्या है सूर्य देव। आज तक किसी किताब में चंद्रदेव के बारे में पढ़ा ही नहीं कि क्या है चंद्रदेव। आज तक किसी किताब में किसी के ग्रह के बारे में इतना डीपली लिखा ही नहीं। बस ये है जी, सूर्य है सिंह राशि, मेष राशि में उच्च का, तुला राशि में नीच का, स्वयं राशि उसकी सिंह राशि होती है। ये बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो मेन बात है उसको लिखा ही नहीं गया, या तो पता ही नहीं है। मैं सूर्य देव के बारे में यह जानता हूं कि जैसे ही सूर्य देव घटना शुरू होता है, घटन दीपक, घटन सब चंद तारे, सब कुछ घट रहा है। मैंने पहले भी बताया, 1 सेकंड में 40 लाख टन वजन सूर्य का कम हो रहा है। सब कुछ खत्म हो रहा है, आपकी आयु भी खत्म हो रही है। मैं अभी बोल रहा हूं, जो मेरी सांस चली गई है वो दोबारा कभी नहीं, करोड़ों खरबों रुपये दे दूं, दोबारा ला ही नहीं सकता। जो मेरा एक एक सेकंड जिंदगी का कम हो रहा है, करोड़ों खरबों रुपये लगा के वो पूरा नहीं हो पाएगा। जो सांस आप खर्च कर रहे हो, आपने कभी इतना डीपली जानने की कोशिश ही नहीं की। सूर्य 90 साल में ऊपर उगता है, 90 साल तक सूर्य चलता है। जैसे जैसे सूर्य बूढ़ा होता जाता है, मैंने बताया नदियों का पानी सब कुछ नीचे 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 जाता है। जब मैं छोटा था, मेरे को अभी तक याद है, मेरे फादर साहब ने मकान बनाया था, मेरे को अभी तक याद है। मेरी मदर ने उस वक्त, मेरे को अभी तक याद है, 10,000 रुपया लेकर प्लॉट लिया था और उसमें मकान बनाया था। और वो जब मकान बना था, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार, 30 हज़ार में मकान बन गया था। उसमें बोर कराया जाता था, जो नलके का बोर था उसमें पानी का 20 फुट में बोर हुआ करता था। नलके में पानी 20 फुट में पानी ऊपर आ जाता था, सिर्फ 20 फुट। ये मैं 5-6 साल का था तब की बात कर रहा हूं। 20 फुट में पानी आता था, आज 200 फुट तक, 400 फुट तक चला गया पानी, नीचे जा रहा है। सूर्य बूढ़ा हो रहा है। आज तक की सूर्य के, इसी सूर्य में जब वो बच्चे पैदा होंगे वो बीमार पैदा होंगे। बूढ़े सूर्य के भीतर जब उसकी आयु में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बीमार, तंदुरुस्त नहीं होंगे। और वो भी तंदुरुस्त हो सकते हैं। उपाय, मैं उपाय ढूंढता हूं। मैं ढूंढता हूं 8 किलो उड़द की दाल नहीं, 8 काली मिर्चें। मैं ढूंढता हूं, अरे भाई जो आप बोलते हो जो, राहु नहीं सूर्य, अब बोलते हो गोल्ड, क्या है गुरु, मैं बोलता हूं गोल्ड, प्योर गोल्ड सूर्य। आपने कभी खोज करने की कोशिश ही नहीं की, आपने इतना बारीकी में जाने की कोशिश ही नहीं की। मैं बोलता हूं आप मिट्टी पे जा रहे हो, कौन सी मिट्टी है? लाल रंग की मिट्टी है, ये मंगल की है। मैदानी इलाका है, ये मंगल है। अगर घास बीच में आ गई तो क्या है? बुध है। अगर पत्थर लगा हुआ है तो शनि है। मैं ये कहता हूं, आपने क्यों नहीं किया? जब किसी का फर्श, जब आपके घर का फर्श टूटने लगता है तो घर का शनिदेव खराब हो जाता है सबसे पहले। तो आपने क्यों नहीं खोज करने की कोशिश की? मेरे तो यही उपाय होते हैं, मैं तो अपने उपाय खुद क्रिएट करता हूं। ये सब कुछ खोज से निकला हुआ है या आपको किसी ने कभी कुछ बताया भी? कभी कोई किसी को नहीं बताता। जब मैं ज्योतिष सीख रहा था, मेरे को अभी तक याद है, मेरी क्लासें हुआ करती थी, जैसा कि शनिवार और एतवार की क्लास। आपको मैं बताता हूँ मैं कैसे काम करता था, मैं कैसे ज्योतिष करता था। जो क्लास वाले थे वो मेरे को पागल समझते थे। वो आज भी मेरे नाम के ऊपर कहते हैं, हम अब तरसते हैं मेरे को मिलने के लिए। उस वक्त वो कहते थे ये पागल है। क्यों? क्योंकि इतना क्यों भाग रहा है?
मेरी क्लासें हुआ करती थी, जहाँ पे मैंने एक और एडमिशन करा रही थी, वहाँ पे क्लास थी 3 से लेकर 5 तक। मैंने दूसरी जगह एडमिशन कराई थी, वहाँ से क्लास थी मेरी 4 से लेकर 6 बजे तक। पहले मैं 3 बजे की क्लास लगाता था, फिर मैं देखता था 4 बजे वाला टीचर कौन सा आने वाला है। अगर टीचर ऐसे ही आने वाला है, भागता था, बहुत तेज़ भागता था। और 4 किलोमीटर का रास्ता था, 4 किलोमीटर बाइक पे जाता था और 5-10 मिनट में फटाफट जाकर दूसरी क्लास में बैठ जाता था। और जब पता चलता था कि पहली क्लास बेकार लग रही है, पहली में वो क्लास लगाता था, फिर मैं उधर भागता था। ऐसे मैंने 2-2 क्लासें लगाईयां एक समय पर, फिर भी मुझे ज्योतिष नहीं मिला किसी भी किताब में। फिर मैं बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास गया, वो जिन जिन के पास गया वो दुनिया में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने भी कुछ नहीं सिखाया मेरे को। क्यों? क्योंकि कहते थे आपको सीखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही आप सीखे सिखाए आए हो। मेरे को अभी तक याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, वो दुनिया में नहीं रहे, उसको मैं गुरु मानता हूँ, बस एक इंसान को। मैं उसके पास गया, मैंने उसके पास गया, वो कहते ज्योतिष सीखने आया। उसने मेरे को 2 कुंडलियाँ दे दी, कहते ये ला, ये 2 कुंडलियाँ हैं, मुझे बताइए कौन जीतेगा। मेरे साथ एक और लड़का था, उसको बताइए, ये देखिए दोनों में से कौन जीतेगा। मैंने कहा बताइए कुछ सिचुएशन तो बता दीजिए, हम बता देते हैं कौन जीतेगा। कहता है ये दोनों भाई हैं, बहुत अमीर हैं, एक के पास खरबों रुपया है, दूसरे के पास भी खरबों रुपया है, कोई भी कम नहीं है, और दोनों ही इतने बली हैं कि दोनों ही एक दूसरे पे लड़ रहे हैं, बताओ कौन जीतेगा। वो इंसान कहने लगा, कहता दोनों में, मेरे जो साथ वाला था वो बोलता ये जीतेगा, ये जीतेगा, ये जीतेगा। मैंने कहा देखने तो दो। मैंने दोनों कुंडलियों को देखा बहुत ध्यान से। एक कर्क लगन था, कर्क लगन में चंद्र और गुरु था। एक तुला लगन था, तुला लगन में शनि और चंद्र था। और सभी ग्रह उच्च के, उधर भी सभी ग्रह उच्च के, और इधर सभी ग्रह उच्च के बहुत बलवान, इधर भी सभी ग्रह उच्च के ज्ञानवान और बहुत बलवान। मैंने कहा यार ऐसी कुंडली तो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं कम से कम 10 मिनट लगा दिए, 15 मिनट लगा दिए। वो बंदा बोलता है यही जीतेगा, तुला लगन वाला जीतेगा, तुला लगन वाला जीतेगा। मैंने कहा कुछ ना कुछ बात इस कुंडली में मुझे लग रही है। कहते क्या? मैंने कहा इसमें शुक्र बहुत बहुत बढ़िया है, और जो इधर देखिए, मैंने कहा इधर शुक्र छठे हाउस में नीच के पड़े हुए हैं। मैंने कहा सर ये कर्क लगन वाला जीतेगा। मुझे कहते हैं तेरे को सीखने की जरूरत नहीं, तू जीत गया। जो कर्क लगन था वो श्री राम जी की कुंडली थी, जो तुला लगन था वो रावण जी की कुंडली थी। ऐसे थे पहले गुरु, उन्होंने एक ने श्री राम जी की कुंडली दे दी, एक ने रावण जी की कुंडली देखी, और दोनों को बताया बोलिए कौन जीतेगा। बहुत डुंगाई। जो पहला मेरे साथ लड़का गया था वो बोलता था, एकदम से जवाब दे दिया, जैसे जल्दबाजी होती है। ज्योतिष एक जल्दबाज है, ज्योतिष एक गहरा ज्ञान है कि ऐसे ही आप जल्दबाजी से कह दो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक लड़की मेरे पास आई, कहती है मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे को सोचने दे, मुझे देखने दे। जब मैं देख रहा था नहीं मैं सेटल कब होंगी। मैंने कहा रुक जा, मुझे देखने दे। अच्छा मेरी हस्बैंड के साथ कब बननी शुरू हो जाएगी? कुछ लोग तो कुंडली देखने में नहीं देते, क्या देखेंगे हम? इतने जल्दबाज, इतने जल्दबाज। ये एक रहस्य की और बात बता दूं, कुंडलियों को ऐसे देखा ही नहीं जाता। शादी देखने काले के लिए आए हो, ऐसे कुंडली नहीं होती। शादी दिखाने के लिए आए हो, मैरिज नहीं होती, कुंडली नहीं होती। कुंडली किस लिए बनी थी पता है आपको? ये बहुत रहस्य की बात है, समय बहुत कम है, बातें पूरी नहीं होगी। पहले मैं वो बात पे ही जाता हूं कि कुंडली को देखने में वक्त लगता है। कौन सा ग्रह नीच का है, कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन स्वयं राशि का है, कौन देख रहा है, कौन मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, कितनी डिग्री का नक्षत्र है, कितनी डिग्री का लग्न है, कौन सी डिग्री में बैठा है, कौन से नक्षत्र में कौन देख रहा है, पापी ग्रह देख रहा है, स्वयं ग्रह देख रहा है, नीच का ग्रह देख रहा है, कौन सा देख रहा है, क्या देख लिया एक मिनट में, होगा या नहीं होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर मैं जल्दी से बोलता हूं नहीं मिलेगी। बस यही सुनने के लिए आए हो, जाइए। कुंडली देखने भी नहीं देते अच्छे ढंग से। कुंडली एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे देखने के लिए 43 दिन लगते हैं, कम से कम देखने के लिए 15 दिन लगते हैं, कम से कम देखने के लिए 9 दिन लगते हैं, और भी कम से कम देखने के लिए 24 घंटे लगते हैं।
और भी कम से कम देखने के लिए 2 घंटे लगते हैं, और भी कम से कम 1 घंटा, और भी कम से कम आधा घंटा, इससे कम नहीं देखी जाती। हम क्या करते हैं, ओह ऐसे 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 कैसे ऐसे ऐसे, मुझे ये नहीं समझ आती 1 मिनट में, 5 मिनट में, 5 सेकंड में, 10 मिनट में कैसे कुंडली देखी जाती है, मुझे बताइए। मेरे को तो देखनी आती नहीं, और जो देखता है मुझे बताइए कैसे देख लेता है। ये एक गूढ़ ज्ञान है जो किसी को नहीं आता, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन हम खोज करते हैं उसको पूरा करने की। मैं उपाय ढूंढता हूं आपके भले के लिए कि नसों में आपके खून की मात्रा कैसे कम हुई, चर्बी की मात्रा कैसे बढ़ी। वो चर्बी की मात्रा ऐसे बढ़ी, मंगल का दबाव बढ़ा, दौरा खून का तेज हुआ या नहीं हुआ, खून का दौरा कम हुआ, खून ठंडा होने लगा, क्या था, क्या चंद्रमा कमजोर था, क्या मंगल कमजोर था, कौन सा ग्रह कमजोर है, उसको आप करने की कोशिश करता हूं। बस यही है मेरे उपाय। अगर मंगल ज्यादा खराब होता है, देखता हूं खून उबाले मार रहा है, मैं तो मेरा यही एक उपाय होता है, जाइए भाई मंगलवार के दिन खून दान कीजिए। बस मेरे तो यही उपाय है। बताइए किस किताब में लिखा है खून दान करने के लिए? मैं तो खून दान करने के लिए बोलता हूं, जिससे जन का कल्याण होता है और आपका भी भला होता है, चर्बी भी खून में कम होती है। डॉक्टर वो जानेंगे जो मैं बात बोल रहा हूं, जिसमें खून की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है और खून में चर्बी आनी शुरू हो जाती है, उसको खून दान करना चाहिए मंगलवार के दिन, ताकि लोगों का भला हो, आपका भी भला हो। बताइए, ऐसे है मेरे उपाय, ऐसी है मेरी खोज। मैं भी यही चाहता हूं, पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजरों को ऐसे ही खोज करनी चाहिए, लेकिन समय किसके पास है? ये समय निकालना ही पड़ता है, चाहे कैसे भी निकालिए। लोगों का भला करना आसान नहीं है, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। मैंने 20 मिनट, एक लड़का आया मेरे पास, मेरा टाइम 11:30 था, मेरे को 2 घंटे वेट कराया, 2 घंटे वेट कराया। मैं उसको अंदर बुलाया, मैंने कहा बता, मैंने कहा हम मेरे पास बैठ, मैंने कहा इसको अंदर भेजो पहले, मैंने कहा मेरे पास बैठ। मैं कहा टाइम कितना हुआ? कहते 3 बज गए। मैं कहा सुबह 8 बजे का बैठा हूँ, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं खाया पिया। सेवा करनी ऐसे ही होती है? बताइए मुझे, क्या सेवा का फल? मैंने कहा जितने भी पैसे जाते हैं ये पता कहां जाते हैं? आप मुझे रोज देखते हो, वहां जाते हैं ये पैसे। पता है कितने पैसे जाते हैं? आपको पता है यहां पे मेहनत करने से कितनी फीस है? मेरी जितनी मेरी खोज है, इतनी मेरी फीस कम से कम 50,000 रुपया होती। फ्री में देखता हूं आप सबको मैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जल्दबाज। जो जल्दबाज होते हैं वो कभी मंजिल पे पहुंच नहीं पाते। फिर मैं उनसे बड़े प्यार से समझाया, मैंने कहा मुझे ये बताइए, कभी करोड़पति खरबपति सड़क में लड़ता हुआ झगड़ता हुआ देखा आपने? बताइए मुझे, क्यों जल्दबाजी करते हो? भगवान पैसा उसको देता है जिसका दिमाग ठंडा होता है। जो इंसान दूसरों को समझाता है या समझता है, आप किसका भला कर रहे हो? अपने भले के लिए दूसरों का दिल दुखा रहे हो जो बाहर बैठे हुए हैं। ऐसा मत कीजिए। किसी और की गलती हो तो ये देखिए, वो इंसान बेचारा दिमाग का कमज़ोर है। जब वो इंसान गुस्सा करता है, फिर मैं लड़कियों को समझाता हूँ, आप बुरा मत मानिए, ये बीमार हैं तभी हमारे पास आए हैं ना, और ये बीमार हैं तभी ऐसे होते हैं ना। इसको फिर मैं बड़े प्यार से समझा के, बड़े प्यार से समझाता हूँ, शायद अच्छा लिखा है आपका तभी मेरे पास आए हो, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही मेरे पास चले आए। जो इंसान मेरे पास आता है, भगवान उसका अच्छा लिखता है तब आता है, तभी वो किसी के पास जा पाता है। ऐसे ही नहीं चला आता है मेरे पास, ना तो समय मिलता है ना टाइम मिलता है। जिसका अच्छा लिखा होता है वो तभी फोन करता है, कहते हैं आ जाइए, अभी अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई है। वो उसकी किस्मत जागती है। देखिए किसकी किस्मत जागती है। ऐसे ही मेरे उपाय होते हैं जो साइंटिफिक रीजन से मैं सबको बताता हूं। मैं खोज करता हूं, मैं चाहता हूं सभी खोज करें। जो मैं बातें बताता हूं वो लिखिए और अपनाइए अपने ऊपर, ताकि पता चले ज्योतिष एक ऐसा रहस्य था जो खत्म हो चुका, हम कोशिश कर रहे हैं उसको खड़ा करने की। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप नीचे नंबर लिखे गए हैं, फ्लैश हो रहे हैं, उन पे कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।